बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर लियाकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो अंडर डिस्कशन होगा वो है कोलीज फ्रैक्चर, यानी कलाई कलाई का फ्रैक्चर, जिसको पंजाबी के अंदर गुट्टी भी कहते हैं। आपकी कलाई के जो दाईं साइड पे हड्डी होती है उसको रेडियस कहते हैं, और इसके जो लोअर एंड का फ्रैक्चर होता है उसको कोलीज फ्रैक्चर कहा जाता है। और ये फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूटना अक्सर बूढ़े लोगों के अंदर होता है, जैसा कि आप सामने वाली तस्वीर में देख रहे हैं। क्लिनिक के ऊपर एक 65 ईयर ओल्ड फीमेल आई। वो गिरी और गिरने की वजह से उसको कोलीज फ्रैक्चर हुआ, जैसा कि आप तस्वीर में सामने देख रहे हैं। एक्सरे का एपी और लेटरल व्यू आप देख सकते हैं। इसके अंदर रेडियस के लोअर एंड का फ्रैक्चर है, इसको हम कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं। इस प्लस्तर को लगाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके अंदर स्टॉकनिटी यानी एक जुरबाब नमा चीज़ जो है, जो इलास्टिक हो, कॉटन रोल 6 इंचज़ के 2 पीओपी, 4 इंच का स्पिरिट स्वैब, स्पिरिट और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी। इसके बाद जो कॉटन रोल है उसकी मुख्तलिफ़ लेयर्स को हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उनको छोटी थिकनेस बनाई जाती है। इसके बाद 10 सीसी की आप सिरिंज लेंगे, स्टेरलाइज सिरिंज। इसको खोलने के बाद 10 ml ऑफ लिग्नोकेन 2% इंजेक्शन, इसको फिल किया जाएगा। तकरीबन ये 10 ml इंजेक्शन है। इसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्पिरिट स्वैब लेंगे और कलाई को यानी रिस्ट जॉइंट को दोनों साइड पे, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, दोनों साइड्स के ऊपर इसको साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने के बाद इस रिस्ट जॉइंट के ऊपर हेमाटोमा ब्लॉक अप्लाई किया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जैसे अंदर दाखिल किया जाए उसके बाद इसको बोन को टच किया जाए, ताकि यहाँ पे आर्टरी के अंदर जाने का अंदेशा नहीं रहता। और वैसे भी फ्रैक्चर साइड की बोन आपको इसके साथ फील भी होते हैं। वेंट्रल और डोर्सल ऊपर और नीचे दोनों साइड्स के ऊपर स्टेलाइज सिरिंज के साथ अपना लोकल लगाया जाता है और इसको कुछ देर के लिए प्रेस करके रखते हैं। इसके बाद इसकी रिडक्शन के लिए वर्टिबल डायरेक्शन में इसको नीचे की तरफ खींचा जाता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको रिड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो इलास्टिक स्टॉकनिटी है उसको अप्लाई किया जाता है बाजू के ऊपर। इसकी लेंथ तकरीबन जितना आम जहाँ तक पीओपी अप्लाई करना है इसकी डबल होनी चाहिए। सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा अच्छी होती है कि ताकि पेशेंट को थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। इसके बाद कॉटन जो है वो अप्लाई किया जाता है। कॉटन को फिगर ऑफ 8 में अप्लाई किया जाता है और मैक्सिमम कॉटन अप्लाई करना चाहिए, ताकि जब पीओपी लगाएंगे उसकी हीट की वजह से नीचे ब्लिस्टर ना बने। इसके बाद जो आपका थंब है, थंब के ऊपर भी स्टॉकनिटी यानी इलास्टिक बैंडेज इसके ऊपर भी अप्लाई किया जाए। इसके बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के अंदर 6 इंच के पीओपी को सोक्ड किया जाता है। उसके बाद इसको पीओपी को अप्लाई किया जाता है। इसको अप्लाई इस तरीके से, हाँ, जहाँ पर जब हम थंब के साथ पास जाएंगे तो इसको हम काट देंगे, ताकि थंब के दोनों साइड के अंदर पीओपी लगाने में हमें आसानी हो। ग्रेजुअली पीओपी को ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, ना इसको बहुत ज़्यादा टाइट लगाया जाए और ना बहुत लूज़ लगाया जाए। लूज़ ना हो कि ये खुल जाए और अंदर मूवमेंट होती रहे, और टाइट भी इतना ना करें कि जिसकी वजह से आपकी वीनस ड्रेनेज यानी खून की गर्दिश जो है वो रुक जाए। इसी तरह सेकंड पीओपी 6 इंचज़ का, ये कोलीज फ्रैक्चर के यहाँ पे आप देख रहे हैं थंब के पास हम पहुँचे तो हमने इसको काट दिया, ताकि थंब के इर्द गिर्द हमें लगाने में आसानी हो। इस पीओपी के लिए हम 2 6 इंच की और एक 4 इंच का पीओपी इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड 6 इंच का पीओपी हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम कॉटन को रिट्रैक्ट करते हैं पीछे की तरफ, ताकि पीओपी इस जगह पे चुभे ना और कोई ज़ख्म न करे। इसी तरह ऊपर वाले एरिया को से अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस नीचे होना चाहिए। ये जो स्टॉकनिटी या कॉटन है इसको हम रिट्रैक्ट करते हैं पीछे की तरफ, और इसके बाद जो आखिरी 4 इंच का पीओपी है
इसको हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये आखिरी पीओपी फिनिशिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। इसी तरह आपके थंब के गिर्द जो हमने स्टॉकनिटी अप्लाई की थी उसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट किया जाता है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की जगह पे स्टॉकनिटी जो थी उसको काटने के बाद पीछे की तरफ रिट्रैक्ट किया गया है। और ये आखिरी 4 इंचेस का पीओपी लगाया जा रहा है ताकि स्मूथ तरीके से अच्छा भी लगे और प्रॉपर स्मूथ तरीके से ऊपर अप्लाई किया जाए। ये लास्ट लेयर इसकी अप्लाई की जा रही है। इससे इसको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है कि इस जगह के ऊपर मूवमेंट नहीं होती, ये हार्ड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाते ताकि उससे पेशेंट को वेट बर्दाश्त करने में मसला होता है। इसके बाद इसको हाथ के साथ या किसी और पीओपी के कवर के साथ इस ऊपर वाली जगह को फाइन किया जाता है ताकि बाहर वाली जगह ज़रा अच्छी खूबसूरत लगे। और आखिर में ये इसकी लुक आपको नज़र आ रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।